अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें इस वक्त, क्योंकि मेरा चैनल इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है। अगर आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो मेरा चैनल वैसा ही ऊपर आएगा जैसे पहले चल रहा था। बस आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेहनत करना मेरा काम है, सपोर्ट करना आपका काम है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो लास्ट पे आप इस वीडियो को देखो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोज़ख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके, और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया, ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाक़ई हुई है उससे तुम गमगीन न हो, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई और उसको इल्म के लबादे से आरास्ता किया तो उसने उसको उतार फेंका। फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया, और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर उस पर हमला करो तो जबान निकाले रहे, या उसे यूं ही छोड़ दो तो भी जबान निकाले रहे। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है, और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श करीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारता है जिसकी उसके पास कुछ भी सनद नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के हां होगा। कुछ शक नहीं कि काफिर कामयाब नहीं होंगे। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है।